नमस्कार। प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम पेपर में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है पुरुषार्थ। आखिर पुरुषार्थ से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है? पुरुष का अर्थ विवेकशील प्राणी तथा अर्थ का तात्पर्य लक्ष्य है। इस प्रकार पुरुषार्थ का अर्थ हुआ विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी माना गया है। मोक्ष ही व्यक्ति का चरम लक्ष्य माना गया है। पुरुषार्थ 4 होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ माने गए हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं धर्म। आखिर धर्म क्या है? धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना। धर्म व्यक्ति के कर्तव्यों, गुणों, सत्कर्मों की ओर ले जाता है। केवल धर्म का ही आश्रय ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस संसार में तथा परलोक में शांति प्राप्त करता है। धर्म को साक्षात ईश्वर का रूप माना गया है। ईश्वर के द्वारा ही स्थापना की गई है। इसका संचालन भी ईश्वर द्वारा किया जाता है और इसकी रक्षा करने का दायित्व भी ईश्वर का ही माना गया है। मनुष्य के अंतःकरण से इसका संबंध माना गया है और मनुष्य को शुद्ध रखने का कार्य जो है वो धर्म के पालन से ही संभव होता है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का क्षेत्र धर्म से ज़्यादा व्यापक माना गया है। शरीर के लिए अर्थ की आवश्यकता बहुत ही अनिवार्य रूप से मानी गई है। चाणक्य के अनुसार अर्थ धर्म का मूल है, अर्थात अगर अर्थ नहीं होगा तो आप धर्म का पालन करने के लिए भी काबिल नहीं हो पाएंगे। अर्थ सांसारिक जीवन की जरूरत है। अर्थ के अभाव में जीवन व्यर्थ है। दान व अभिलाषाओं की तुष्टि अर्थ पर ही निर्भर है। अर्थात ये कि अगर आपके पास अर्थ है, अर्थात पैसा है, तभी आप दान भी कर पाओगे और अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति भी आपके द्वारा की जा सकेगी। पंच महायज्ञों को संपन्न कराने के लिए अर्थ का बहुत ही महत्व माना गया है। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल, उस समय क्योंकि यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होते थे और यज्ञ कराने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए अर्थ को धर्म से भी व्यापक माना गया है। तीसरा हमारा जो पुरुषार्थ है वो है काम। भारतीय धर्म दर्शन में काम को संतानोत्पत्ति का उद्देश्य माना गया है। इसका उद्देश्य पति पत्नी में परोपकार और सहयोग की भावना का विकास करना भी है। मनु ने काम को तमोगुण से युक्त माना है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जिसे सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य या यूँ कहना चाहिए अंतिम लक्ष्य माना गया है। ऊपर के 3 पुरुषार्थों को पालन करने के बाद जिस चौथे पुरुषार्थ पर हम पहुंचते हैं वो है मोक्ष, और इसे ही परम लक्ष्य माना गया है। मनु के अनुसार तीनों गुणों को पूरा करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब हम अपने 3 ऋण चुका देते हैं तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन ऋणों का शोधन किए बिना मोक्ष का सेवन करने वाला नरकगामी माना गया है। इसके लिए वेदों का ज्ञान, यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके लिए विशुद्ध चरित्र आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां मन को भ्रमित करती है। अर्थात जब आप अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।